बीएससी सेकेंडरी में थोड़ा बहुत सिखाने जा रहे हैं बेटा मैं आपको कि जो सेकेंडरी प्रश्नावली बनाई थी बेटा मैंने आपको कंप्लीट, उसमें दो विधि सिखाई थी। एक तो सिखाई थी लिमिट अनंत, इसका मान अगर 0 हो तो बेटा क्या होगा, अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट है, और 0 नहीं हो तो डाइवर्जेंट है। एक था दूसरा फॉर्मूला रेशियो टेस्ट, इन्फिनिटी UN अपॉन VN। जब नीचे VN वैल्यू होती है तब ये सूत्र लगाते हैं, इसका मान L इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें UN और VN का नेचर बड़ा क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। VN कन्वर्जेंट है तो VN वैल्यू जाएगा। ये मैंने आपको पहले आपको सिखाया रखा है बेटा। इसी दो रूल्स को फॉलो करते हैं। कई क्वेश्चनों में सीधे आंसर आता है इससे बेटा, कई में कॉमन एक करना पड़ता है। जिसे कॉमन संभव है ये लेंगे, नहीं संभव तो ये कर सकते हैं बेटा। दोनों ऑप्शन अपने पास में है। आज स्टार्ट करें क्वेश्चन 12 बेटा। क्वेश्चन 12 क्या कहते हैं, UN बराबर a की पावर n, a की पावर n और x की पावर n। ठीक है बेटा, a इज नॉट इक्वल टू 0 है, a n+1। ठीक है बेटा, अब l का मान निकालते हैं। लिमिट इसकी वैल्यू रखते हैं बेटा, और इसको उल्टा मतलब a की पावर n+1 अपॉन में, राइट। ऊपर से नीचे से वैल्यू कॉमन काटते हैं बेटा, याद है बेटा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन लेंगे बेटा, एक तो x लेंगे बेटा, n तो काट तो बढ़िया रहेगा, अपॉन a की पावर n x की पावर n, ये से कट जाएगा तो 1/a आएगा। अब याद होगा बेटा आपको, x को कॉमन काटते हैं बेटा, n+1 कॉमन आया ऊपर से, नीचे बेटा इंटू 1/a। x की पावर n से x में कट गया, 1 बच गया, तो मतलब यहाँ x बच गया बेटा। तो लिमिट रहेंगी तो ऊपर x बचेगा, नीचे a। ठीक है बेटा, क्लियर, इसमें दिक्कत नहीं है इसमें। x अपॉन a बचेगा, ये इन्फिनिटी हटाऊंगा तो इसकी पावर इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, तो सारा 0 हो जाएगा। तो 0+1 0+1, तो 1/a आ गया। तो L की वैल्यू कितनी बेटे, ये कंडीशन आ गई। अब इसमें फर्स्ट केस, जब L का मान 1 से बड़ा हो तो आप सब जानते हैं कन्वर्जेंट है, मतलब 1 से बड़ा x 1 से बड़ा हो गया, राइट। दूसरा ऑटोमेटिक उल्टा कर दो इसका, a से कम है तो डाइवर्जेंट, मतलब कि अपसाइड। ठीक है बेटा। तीसरा x बराबर a, आप यहां रखो तो UN कितना बढ़ाएगा, a की पावर n, x बराबर a यहां रखोगे तो बेटा आपको यहां रखने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप यहां रख दो बेटा इस मेथड में, तो आगे से आगे बढ़ना पड़ता था आपको, याद हो बेटा। इसके बाद राबे टेस्ट यूज करते हैं, फिर वो जरूरत नहीं पड़ेगी। आप UN में यहां रखो बेटा, तो क्या होगा, a की पावर n प्लस a की पावर n, तो 1/2 हो गया बेटा। सॉरी, अब इसमें लिमिट लेते हैं, n टेंड्स टू UN, यहाँ भी लिमिट हाफ, तो हाफ इज नॉट इक्वल टू 0, तो सीधे आंसर आ गया बेटा। सीधा मतलब ये अपसारी हो गया। तो इसको मैं ये मेथड मैंने यूज किया, कौन सा बेटा,
पिछले एक्सरसाइज सेकंड बी से बेटा, ध्यान रखना कई क्वेश्चन सेकंड बी का आप सीधी कर सकते हो। फिर नहीं तो क्या करना पड़ता आपको, इसमें रखते वैल्यू, इसमें जो आंसर आया ना बेटा, इसमें वैल्यू रखते एक्स और ए रखते, ठीक है। फिर उसके पश्चात अपने वो यूज करते बेटा, राबे मेथड, आगे वाली विधि यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको बचने के लिए मैंने ये मेथड कर दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर बेटा 13। तेरहवां जो बड़ा क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन है बेटा। un बराबर x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, un प्लस 1 बराबर अपॉन, काफी इजी बेटा, लिमिट n टेंड्स टू अनंत un अपॉन un प्लस 1। बेटा इसको सॉल्व करते हैं, इनटू n कट जाता बेटा इसमें से, n प्लस 1 बाहर कट जाएगा इससे, तो ऊपर n प्लस 1, n प्लस बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा फैक्टोरियल n, वो कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो x बचेगा। लिमिट आएंगे तो अनंत अपॉन x, मतलब अनंत, एक से बड़ा है, एक से बड़ा मतलब कन्वर्जेंट, मीन्स अभिसारी हो गया, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। 15 में सिंपल क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का बेटा। ठीक है, 15 इसी पैटर्न का है, आप आराम से कर सकते हैं। 14 करो पहले बेटा, आपको 15 सॉल्व कर लेना। un बराबर n की पावर क्यूब अपॉन a अपॉन 2 की पावर n प्लस a। इस सेशन में बेटा एक तो क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, बाकी सब इजी हैं, बस इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज और है, बस खत्म एक्सरसाइज बेटेगी। एक्सरसाइज और करानी बेटा, इसके बाद बुक्स कंप्लीट हो जाएगी आपकी बेटा, ठीक है। तो un ये रहा बेटा, तो un प्लस 1 क्यूब a n प्लस 1 और a, राइट। अब आप वही मेथड जो यूज करते आ रहे बेटा, है ना, क्या un अपॉन n क्यूब अपॉन a अपॉन प्लस a इंटू, ऊपर जाएगा बेटा तो अपॉन में n प्लस 1 का क्यूब, ब्रैकेट डालो बढ़िया रहेगा बेटा, प्लस a। अब वही रूल्स जो पीछे करते हैं बेटा, यहाँ से सबसे बड़ी बार कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो n क्यूब, यहाँ से n प्लस 1, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा बेटा 1 प्लस a अपॉन n क्यूब, यहाँ बचेगा 1 प्लस a अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। यहाँ से 2 को n कॉमन ले लिया, यहाँ से n कॉमन ले लिया, क्यूब लग जाएगा बेटा पावर में, यहाँ बचेगा 1 प्लस a अपॉन 2 की पावर n, अंदर बचेगा बेटा कॉमन लेने जब 1 प्लस a अपॉन n क्यूब, क्योंकि बेटा n इस पूरे से ले रहे हैं, तो n यहाँ से लेंगे n क्यूब आएगा, ठीक है। अब ये पूरे सब लेंगे तो n क्यूब यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ n क्यूब नीचे लग जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो, वापस गुणा करके चेक कर लो कि सही है कि गलत है, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो n भी बढ़ गया, 2 की पावर n से 2 n कट गया, 2 की पावर 1 बच गया, लिमिट आएंगे, लिमिट आना भूल गया मैं, आप लिमिट लगाते रहना बेटा, ठीक है। यहाँ पर लिमिट अनंत, तो 2 की पावर 1 बच गया बेटा, ये 1 प्लस 0 अपॉन में
1 प्लस 0, ये बेटा 1 प्लस 0 पर भी 1 आया और आगे 0, मतलब 2 आ गई। एल का मान 2 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा मतलब कन्वर्जेंट है, इसलिए ये चीज बेटा क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। इसमें एक्स है ही नहीं तो दिक्कत वाली बात है, वैसे भी नहीं मिटाएगी। क्या होता है 16वां क्वेश्चन बेटा, 15 सेल्फ कर लेंगे, 13 14 में 15 आप सेल्फ कर लेंगे बेटा, काफी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, 15वां क्वेश्चन जो आपका है वो सीरीज क्या है बेटा, बताता हूँ कोई कोई। हेलो स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं बेटा, हमने 16 क्वेश्चंस में आपको n टर्म्स दे रखा बेटा, क्या दे रखा है, 1 3 5 2n माइनस 1 अपन n की पावर 4, तो un प्लस 1 क्या बताएगा, यहां पर n की जगह क्या होगा, n प्लस 1 करेंगे ना ऐसे, अपॉन में n प्लस 1 की घात 4, 1 3 5, ये हो गया 2n प्लस 1। इससे जस्ट पहला पद बेटा क्या होगा, 2n, इससे पहला पद होगा n माइनस 1 करेंगे तो 2n माइनस 1 आएगा, राइट, और अपॉन n प्लस 1 की घात 4। अब तो बेटा वही रूल्स से बढ़ते आ रहे थे, लिमिट n टेंड्स टू अनंत un अपॉन लिमिट वही की वही बेटा, इसका डिवाइड करेंगे इन दोनों में, तो बेटा इसके पश्चात आपके वैल्यू में ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये तो बेटा ये डिवाइड करेंगे ना, तो 1 अपॉन क्या होगा, n प्लस 1 की पावर 4, सॉरी n की पावर 4 नीचे आएगा 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ बचेगा 2n प्लस 1, ऊपर n प्लस 1 बचेगा, नीचे बेटा n में 4, ठीक है बेटा, आप ना कर सकते हो बेटा इसका मान, तो इसका डिवाइड करेंगे इसका इसमें, तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, 1 आने बचेगा ये, और ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 2n प्लस 1 लास्ट वाला। अब इसमें n काटेंगे तो यहाँ पर इसका मान 0 आएगा, 0 एल 1 से कम हो गया तो मतलब कन्वर्जेंट हो गया, राइट। सेम का सेम आपका 17 क्वेश्चन बेटा, 17वां सेम का सेम मेथड है। अब कराने जा रहे हैं 18वां क्वेश्चन। क्वेश्चन जो 18वां है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, 1/2, ये थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन बेटा, 1.3 फिर 1 3 5 2 4 6 बेटा जी, ये क्वेश्चन थोड़ा हट करके है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक पद में देखो, पहले पद में एक पद आ रहा है, फर्स्ट टर्म्स आ रही है, यहाँ 2 टर्म्स आ रही है, यहाँ 3 आ रहे हैं, तो एन में क्या होंगे, n टर्म्स आएंगे, ध्यान रखना बेटा। तो उसका मान क्या होगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में 1, पहले में एक पद है, पहले जो क्वेश्चन करते हैं तो उसमें देखो 1 का स्क्वायर है, 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर चलता था, यहाँ पर क्या है, टर्म्स बढ़ रहे हैं बेटा, तो पहले में एक पद आ रहा है गुणा में, दूसरे में 2 टर्म्स मल्टीपल में आ रहे हैं, तीसरे में 3 पद आ रहे हैं मल्टीपल में, एन में n पद आएंगे तो क्या होगा, 1 3 5 बढ़ते बढ़ते n पद होगा 2n माइनस 1 इसका, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले में एक पद 2 है, फिर 2 4, फिर 2 4 6, एन में क्या होंगे 2 4 6 और 2n, क्योंकि n पद इसका 2 नहीं होगा, एपी है ना बेटा, एपी श्रेणी, तो 2 4 6 का n पद कैसे निकालते हैं, a प्लस n, बी अंतर निकालो 2 होगा बेटा इसका, तो 2n तो आएगा इसका मान बेटा, तो ये 2n ये पूरा n पद है। तो पहले पद में इसमें क्या खासियत बेटा, क्वालिटी क्वेश्चन में क्वालिटी में क्या खासियत है कि इसमें
पहले में एक पद दूसरे में 2 पद गुणा में आ रहे हैं, तीसरे में 3 पद गुणा में आ रहे हैं, तो एन में एन पद गुणा में आएंगे, तो एन पद इसका ये होगा पूरा कंप्लीट, इसका एन पद ये होगा। अब बेटा वही सिंपल मेथड जो पीछे करते आ रहे थे, एन की जगह n+1 जो पीछे करते आ रहे थे बेटा आप लोग, तो बेटा क्या आएगा इसमें 1 3 5, ये आएगा 2n+1, यहाँ बेटा 2 4 6 2n+1, राइट। अब देखिए बेटा इसमें, अब इसका डिवाइड करना है बेटा, तो देखो इसमें एक पद पहले क्या आएगा 2n आएगा, इसका पहला पद ये आएगा, तो डिवाइड करेंगे लिमिट या तो पहले मान दो बेटा, मान रखो तो बहुत टाइम खराब होगा, तो इसमें काम करते हैं अपने, जब इसमें डिवाइड करते हैं तो इससे जस्ट ये पद लिख देता हूं, देखो ए लिमिट लिख दो बेटा, बढ़िया रहेगा, -1 अपॉन में 2 4 6 2 इंटू ये ऊपर जाएगा बेटा 2 4 6 2n+1 2 ये वाला ऊपर जाएगा बेटा 2 इंटू n+1 अपॉन में ये नीचे आएगा 1 3 5 2n+1, ठीक है बेटा, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके पश्चात अब कैंसिल क्या होते हैं वो थोड़ा समझ दो मैं आपको कैसे करना है, एक सेकंड रहा बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चंस बता दिया आपने इसके बाद में। अब देखिए बेटा, इससे जस्ट पहला बार 2n आएगा, वो इससे कट जाएगा पूरा ऑप्शन, ऊपर बचेगा 2 इंटू n+1, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन बुक नोट्स में भेज रहा हूँ, थोड़ा बच्चे ने गलत उतार दिया है, वो गलत छपा बेटा, इसको सही कर रहे हैं इसके बाद बेटा आप लोग। और यहाँ बचेगा 2n+1 से पहला पद क्या होगा, ये होगा, ये पूरा कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2n+1 ऐसे, राइट। ऊपर से n कॉमन काटेंगे, ऊपर से n कॉमन काटेंगे बेटा ऊपर से, तो ये बचेगा 2 1+1/n और यहाँ 2+1/n, लिमिट आएंगे तो ऊपर 2 2 1, l बराबर 1 हो गया। जब l बराबर 1 हो गया तो ये टेस्ट विफल हो जाता है, तो आपको याद होगा जब ये टेस्ट विफल हो जाता है तो उसके बाद अपन राबे टेस्ट यूज करते हैं, राबे मेथड यूज करते हैं। तो राबे मेथड के लिए आपको याद होगा राबे मेथड फॉर्मूला क्या था, लिमिट, ये किताब में बच्चे ने गलत उतार दिया बेटा, गलती से इसने लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी राबे मेथड आप चालू हो रहा है un/un+1 -1, तो बेटा इसका मान रखते हैं, इसका मान रखना बेटा ये रहा 2n+1 -1, इस वापस को l मानते हैं बेटा नई विधि से, तो इससे हम राबे विधि बोलते हैं, ध्यान रखना बेटा। तो ये टेस्ट फेल जाता है, फेल का होता है जब इसका मान l का मान 1 हो, तो मैंने बताया था आपको राबे विधि यूज करते हैं, इसको l से लो बेटा, इसमें बेटा यहाँ से बच्चे ने गलत उतार दिया, इसको थोड़ा सही कर लेना आप लोग। ऊपर 2n+2 -2n -1, ये कैंसिल हो गया, दो में से एक बच गया बेटा, एक बच गया यहाँ पर 2n+1, ये n पड़े बेटा ऊपर, यानी ये रहा, दो में से एक बच गया बेटा, नीचे ये वैल्यू, ऊपर से हम काटेंगे बेटा तो हाफ आएगा, हाफ l का मान आया 1 से कम है, तो ये क्या है डाइवर्जेंट है, मतलब अपसारी है, ठीक है बेटा। तो आंसर तो सही है, लेकिन बेटा इसके तो मेथड मतलब किताब बच्चे ने गलत उतार दिया है। ये क्वेश्चन पिछले साल मैंने सेल्फ करने दिया था बच्चे को, उसने गलत उतार दिया थोड़ा सा, तो ध्यान रहे यहाँ से नोट्स में आप सही कर लेना बेटा, ठीक है। यहाँ नोट्स से कैसे करना है, इससे जस्ट पहला पद क्या आएगा बेटा, ये आएगा, क्योंकि n की जगह करेंगे n-1, तो बेटा n-1 करते ही ये आएगा 2n-1 कट जाएगा, और इससे जस्ट पहला पद आएगा ये वाला बेटा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा।
फिर n काटेंगे तो l का मान 1 हो गया। याद होगा l का मान जब 1 होता है इस कंडीशन में, पहले क्वेश्चन में क्या x आ रहा था, इस कंडीशन लेकर के आपने पिछली विधि यूज कर ली बेटा, सेकंड बी प्रकार यूज कर ली, लेकिन यहाँ पर x है ही नहीं पहली बात तो इसलिए इसके जस्ट बाद वाली विधि कौन सी है, राबे मेथड। राबे मेथड क्या कहता है, n ये वैल्यू -1, इसकी वैल्यू वापस l होती है, तो वापस l की वैल्यू वही याद करनी है, 1 से कम हो तो डाइवर्जेंट, 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट। तो यहाँ 1 से हाफ वैल्यू हुई, 1 से कम आ गई, इसका मतलब ये क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। ये आपका आंसर। तो ये थोड़ा आप लोग सही कर लेना बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 19वां है, 21वां है, 19वां कल कराऊंगा बेटा किताब के सीक्वेंस के अनुसार। तो पहले 21वां क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन है, दिक्कत में से पूछ सकते हो किसमें, मैं आपको करने दे रहा हूँ अपने बेटा, अभी टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन कल कराएंगे आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू।